मना कृष्ण पदार बिंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। भगवान अम्बरीश भगवान की आष्टयाम सेवा करते हैं। सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का राज है। महल में लाखों दास दासियां हैं, लेकिन ठाकुर सेवा में किसी का कोई सहयोग नहीं। 100 पत्नियां महाराज अम्बरीश के पास हैं, लेकिन कब उनका विवाह हुआ, कब वो महल में आई, आज तक किसी महारानी को महाराज का दर्शन ही नहीं हुआ है। ठाकुर सेवा अपने हाथ से करते हैं, यहां तक कि मंदिर में झाड़ू पोछा भी अपने हाथ से लगाते हैं। कानों से सतत भगवान के गुणानुवाद को सुनना, वाणी से निरंतर उनके नाम का जप करते रहना, नेत्रों से उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन करते रहना, आष्टयाम सेवा सबई मना पदार विंदयोर। अरे और तो और तिवारी साहब, भगवान को भोग लगाने के लिए जो आटा बनाते हैं वो भी अपने हाथ से चक्की चला करके पीसते हैं कि पता नहीं कोई दास दासी इसको सफाई से कर सके कि ना कर सके। एक बार महाराज अम्बरीश बैठे, गर्मी का महीना था, चक्की चला रहे थे, आटा पीस रहे थे, सम्राट थे। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का राज, अपने हाथ से चक्की चला रहे थे, पसीना हो रहा था। अचानक पीछे से बड़ा दिव्य सुगंधित हवा का झोंका आया महाराज अम्बरीश के पास, और पीछे मुड़ करके देखा तो देखा कि ठाकुर जी स्वयं खड़े अपने पीतांबर से पंखा झल रहे हैं। ऐसे अनन्य भक्त महाराज दौड़ के चरणों में पड़े, अरे सरकार हम आपके दासानुदास, आप हम किंकरों की हम सेवकों की इस तरह से सेवा। ठाकुर जी ने कहा, भाई तू इतना बड़ा सम्राट होकर के मेरे लिए चाकी चला सकता है, तो क्या मैं तेरे लिए पंखा भी नहीं कर सकता? भगवान तो महाराज अम्बरीश के ऊपर इतने प्रसन्न हो गए कि आज उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन ही उन्हें भेंट कर दिया। तुम सतत मेरी सेवा में लगे रहते हो, तुम्हारे राज के ऊपर कभी कोई आपत्ति विपत्ति आए तो ये सुदर्शन तुम्हारी रक्षा करेगा। एक बार ये एकादशी का पर्व आया, महाराज अम्बरीश ने एकादशी का व्रत पारायण किया, और अगले दिन जब पारण द्वादशी तिथि में करने जा रहे थे, इतने में संत श्री दुर्वासा जी भी आ गए। और दुर्वासा जी भी ऐसे नहीं आए बच्चे, नारद जी के चेला हैं श्री अम्बरीश महाराज। जिस प्रकार किसी शिष्य को कोई महान गुरु मिलता है तो उस शिष्य को गर्व होता है, ठीक इसी प्रकार जब किसी गुरु को कोई विलक्षण शिष्य मिलता है तो उस गुरु को भी अपार हर्ष होता है, अपार गर्व होता है। श्री नारद जी ने सोचा अपने शिष्य का भाव थोड़ा सा और प्रभावित फैलाना चाहिए। सो एक बार ब्रह्मलोक में समस्त देवता जन एकत्रित हुए थे, उसमें संत दुर्वासा भी थे। सो नारद बाबा तो रोज नारायण नारायण का कीर्तन करते थे, लेकिन आज अपने शिष्य अम्बरीश के नाम का कीर्तन करते पहुंच गए ब्रह्मलोक। जय जय अम्बरीश, जय जय अम्बरीश, जय जय अम्बरीश, जय जय अम्बरीश, अम्बरीश, जय जय अम्बरीश, जय जय अम्बरीश, जय अम्बरीश, अम्बरीश, जय जय रोज कीर्तन नारायण का, लेकिन आज
जय जय अम्बरीश जय जय। सभासन दुर्वासा जी ने कहा भाई अभी तक नारायण का कीर्तन, अब अम्बरीश का क्या बताऊं महाराज। मेरे शिष्य की भक्ति इतनी प्रबल हो गई है कि मैंने अम्बरीश का कीर्तन करना इसलिए शुरू किया कि मैं अभी कुछ दिन पहले वैकुंठ गया था बहन जी। अभी कुछ दिन पहले मैं वैकुंठ गया तो महाराज अम्बरीश भगवान के इतने अनन्य भक्त कि अपने भक्त की उस भक्ति को देख करके भगवान नारायण स्वयं पांव में अपने घुंघरू बांध करके और अम्बरीश के भक्ति में मैंने वैकुंठ में उनको नाचते देखा। अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय अम्बरीश जय जय। तो मैंने सोचा अगर मेरे नारायण अपने भक्त के लिए नाच रहे तो मैं उनका कीर्तन ही कर लूं। भारत है ना, इस भूमंडल पे एक भगवत भक्त का प्रभाव बिखेरने के लिए श्री दुर्वासा जी को आज प्रेरित किया कि कम से कम तुम जाकर के परीक्षा तो लो। आज दुर्वासा जी आ गए। एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी तिथि में पारण होना चाहिए। उसी क्षण दुर्वासा जी आए। महाराज अम्बरीश ने हाथ जोड़ा, सरकार आइए प्रसाद तैयार है। दुर्वासा ने कहा हाँ आऊंगा लेकिन स्नान कराओ। चले गए स्नान करने तो जानबूझ करके लेट कर दिया। तिथि 6 होने के कारण द्वादशी तिथि निकल रही थी। सोचा अगर द्वादशी में पारण नहीं करूंगा तो एकादशी का महत्व खत्म हो जाएगा। ब्राह्मणों से राय लिया तो ब्राह्मणों ने कहा सरकार भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत खोल लीजिए, पारायण पूरा कर लीजिए। और जैसे ही भगवान अम्बरीश ने भगवान का वो चरणामृत अपने होठों से लगाया कि इतने में दुर्वासा जी आ गए। ब्राह्मण को निमंत्रित करने के उपरांत पहले तैने जलपान कर लिया। महाराज दुर्वासा जी इतने क्रोध में आए कि अपनी जटा से एक बाल उखाड़ के धरती पे पटका। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। महाराज अम्बरीश की तरफ दौड़ी। महाराज अम्बरीश तो हाथ जोड़ी श्रीमन नारायण नारायण। सुदर्शन सावधान। कृत्या बढ़ी भगवान महाराज अम्बरीश की तरफ। सुदर्शन जी ने पहले उस कृत्या को भस्म किया और उसको भस्म करने के उपरांत अब बढ़ चले दुर्वासा जी की तरफ। दुर्वासा जी ने जब सुदर्शन को अपनी तरफ आते देखा तो महाराज भगे दुर्वासा जी। तीनों लोक में कहीं त्राण नहीं मिला दुर्वासा जी को। ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा पितामह बचाओ। कहा किससे? कहा भगवान का अमोघ शस्त्र सुदर्शन मेरे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया भाग जल्दी, नहीं ब्रह्मपुरी भी भस्म हो। भगवान भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने कहा तुम यो शरण में आई, जिसका शस्त्र है उसी की शरण में जाओ। साल भर भागते भागते आज भगवान नारायण के ही चरणों में दुर्वासा जी गए। कहा प्रभु पाहि माम। भगवान ने कहा ऋषिवर मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। ओहो दुर्वासा जी के तो कान खड़े हो। आज नारायण कह रहा है कि मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान आपकी तो प्रतिज्ञा है कि जो सभीत आवे शरणाई। तो महाराज क्या मेरी रक्षा ना करके आपकी ये शरणागति कलंकित नहीं हो जाएगी क्या? भगवान ने कहा उपायम तथास्तु। मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं। मेरे जिस भक्त का तुमने अपमान किया है तुम उसी की शरण में जाओ। प्रभु क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? भगवान ने कहा भाई जिस प्रकार तिवारी साहब भगवान ने कहा भाई मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। दुर्वासा ने कहा महाराज फिर आपके ऊपर किसका शासन चलता है? देखिए रामायण में तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान को परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन भागवत में भगवान अपनी पारतंत्रता स्वीकार करते हैं। महाराज मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं।
फिर महाराज आपके ऊपर किसका शासन चलता है? तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी पति परायण होकर के पति की सेवा करके अपने पति को अपने बस में कर लेती है, ये हमारे भक्त भी हमारे पारायण होकर के और मुझको अपने बस में कर लेते हैं। बसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत स्त्रिया सतपतिम यथा। महाराज 1 वर्ष हो गया भागते भागते दुर्वासा जी को। अंत में भगवान ने कहा मेरे भक्त के शरण जाओ। आए अम्बरीश जी। 1 वर्ष हो गया था, अभी एक चरण पर हाथ जोड़े वैसे खड़े ही थे। चरणों में गिरना चाहे दौड़ के अम्बरीश महाराज ने उठा। अरे सरकार क्या करते हो, आप तो मेरे प्राण हो, अरे पहले इससे मेरी रक्षा कर। महाराज अम्बरीश ने महाराज सुदर्शन का बड़ा अनुनय विनय प्रार्थना किया, अपनी शपथ दी कि अगर मैंने मन कर्म वचन से हमेशा अपने प्रभु की सेवा करी हो, ब्राह्मणों की भक्ति मेरे हृदय में निरंतर बनी रही हो, तो हे सुदर्शन शांत हो जाओ। तब सुदर्शन जी शांत हुए। महाराज दुर्वासा चलने लगे तो महाराज अम्बरीश ने कहा सरकार क्या भोजन प्रसाद नहीं पाएंगे? दुर्वासा जी ने कहा राजन तुमने अभी प्रसाद नहीं पाया? तो कहा महाराज एक ब्राह्मण को निमंत्रित कर लिया था, जब तक आपको प्रसाद न पवा देता तब तक प्रसाद कैसे पाता? 1 वर्ष तक खड़े रहे। आगे चल करके श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे त्रिपाठी इसी वंश में आगे चल करके परम तेजस्वी महाराज योनास का जन्म होता है। और बेटा था नहीं, विद्वानों ने वैदिकों ने यज्ञ अनुष्ठान करवाया तो उसमें 2 घड़ा जल प्रसाद रूप में महाराज योनास को दिया। कहा महाराज 1 घड़ा जल आपके लिए है और दूसरा महारानी के लिए। संजोग से दोनों घड़ा बदल गया। जो महाराज योनास के लिए था उसको महारानी ने पान कर लिया और महारानी वाला महाराज ने पान कर लिया। तो फलस्वरूप 10,000 वर्ष तक मानधाता ही अपने पिता योनास के उदर में रह गए। बड़ा विचित्र वंश है ये सूर्यवंश। 10,000 वर्ष बीत गए। महाराज सभी देवता जन प्रकट हुए। महाराज योनास के उदर से मानधाता को प्रकट किया गया। अब स्तनपान कौन कराए? तो देवराज इंद्र अपनी अनामिका अंगुली का पान करा करके मानधाता को नवजीवन प्रदान किया। आगे इसी वंश में चल करके मुचकुंद, त्रिवंद्रन, त्रिशंकु, सत्यव्रत, फिर उनके हरिश्चंद के रोहित के बाहुक के सगर। महाराज सगर की 2 पत्नियां थी, सुमति और केसरी। बेटा था नहीं, बताया तो कि सब यज्ञ अनुष्ठान से सब प्रकट होते। बेटा था नहीं, वैदिकों ने यज्ञ अनुष्ठान करवाया तो फलस्वरूप दोनों महारानी को प्रसाद मिला। उसके फलस्वरूप केसनी महारानी को तो एक असमंजस नाम का पुत्र प्रकट हुआ, लेकिन जो सुमति थी उनको एक मांस का पिंड प्रकट हुआ। विचार किया कि मेरी जेठानी जी को इतना सुंदर बालक मिला और मुझको एक की मांस का पिंड पैदा हुआ। सो मारे क्रोध के उन्होंने उस मांस के पिंड के 60,000 टुकड़े करके फेंक दिए। चूंकि दिव्य प्रसाद के अंश थे तो वो 60,000 बालक बनकर के घूम के महल में आ गए। इस तरह महाराज सगर के 60,000 पुत्र। अश्वमेध यज्ञ में महाराज सगर ने घोड़ा छोड़ा। सुघोड़ा इंद्र देवता ने चुरा करके ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सभी बालक घोड़े का खोज करते करते
कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां कपिल भगवान समाधि में समाधिस्थ थे। रे रे बाज हरस चोरा, उल्टा सीधा बोलने लगे, देखो पाखंडी महात्मा को, मेरे घोड़े को चुरा करके कैसे बैठा हुआ है। कपिल भगवान ने नेत्र खोले, मारे क्रोध के, 60,000 एक साथ जल करके वहीं राख हो गए। फिर उनकी मुक्ति के लिए महाराज इसी वंश में महाराज भगीरथ प्रकट होते हैं, जिनकी तपस्या से भोले बाबा प्रसन्न हुए गंगा मैया को लेकर के, और कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे, जहां से उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। आगे इसी वंश में महाराज अंशुमान के दिलीप के भगीरथ की तपस्या कितनी विख्यात है आप सभी जानते ही हैं। आगे फिर इसी वंश में महाराज खड़वांग हुए, दीर्घबाहु रघु, और रघु के बेटा हैं अज, और अज के बेटा हैं महाराज दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी। बोलो चारों भैयावन की जय हो। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। ये पावन प्रभु का नाम सीताराम सीताराम, पावन प्रभु का नाम। जय हो। चारों भैयों गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सदाई। श्री विश्वामित्र जी के साथ मिथिला नरेश महाराज जनक के यहाँ शिव के विशाल धनुष को तोड़ के पराम्बा सीता का पारिग्रहण संस्कार संपन्न करके अयोध्या आए। समय आया वनवास हुआ, वनवास में माता का हरण हुआ, रावण का वध करके और पुनः अयोध्या के राजा बन गए। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम, श्री एक छोटा सा निवेदन करेंगे, जो भैया लोग थोड़ा सा मंच पे आ रहे हैं, आप सभी ये निश्चित है कि कथा विराम तक रुकेंगे जरूर। तो मैं ये चाहूँगा कि जो जैसे आ रहे हैं थोड़ा सा बैठ जाएं, और बाद में जब हमारे ठाकुर जी का लाला जी का जन्म हो जाए फिर आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा। आप सभी फिर आकर के अपने श्रद्धा अनुसार जो भी भाव प्रस्तुत करना चाहें वो करें, लेकिन बीच में थोड़ा सा व्यवधान ना हो। रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम, नवकंठ
पद कंदारुणम कंदल्प अंजित अमित छविनम नील नीरज सुंदरम पटपीत माधव तड़ित रुचि सुौमि जनक सुतावर भजदीन बंधु दिनेश कानव दैत्य वंश निकंदनम भगुदीन आनंद कंद दशरथ श्री मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आजान भुज चाप धरि संग्राम जित कर दोषण हित बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय भंग निवास पुरुषा आगे धर धर रंजन मन जाहि राजव मिलनि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनसिय सहित हिये हरसियानी तुलसी भवानी भोज भोज भोदित मन मंदिर चले श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम हरन भव भय दारुणम हरन भव भय बोलो श्री राम लला सरकार की अयोध्या धाम की आइए राम कथा रूपी गंगा में आचमन करते हुए अब हम सभी चंद्रवंश की यात्रा प्रारंभ करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पामुनः। ये चंद्रवंश भी अपने में बड़ा अलौकिक वंश है। अथात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पूर्ण कीर्तया। इसलिए राजन अब परम पुण्य चंद्रवंश का वर्णन सुनो। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि और अत्रि के बेटा हैं चंद्रमा, इनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के बेटा हैं पुरुरवा, जिनका दूसरा नाम एल। इनका विवाह हुआ उर्वशी अप्सरा से, तो बेटा हुए 6 आयु, सुतायु, सत्यायु, रे, जय और विजय। इसी चंद्रवंश में तिवारी साहब एक बहुत काम की चीज, इसी चंद्रवंश में आगे चल करके एक बड़ा तेजस्वी बालक हुआ जिसका नाम है गाधी, जिनके बेटा विश्वामित्र कहे जाते हैं है नहीं। महाराज गाधी
कि बेटा था नहीं, एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती। बेटी जब विवाह योग्य हुई तो महाराज बेटी का विवाह महाराज गाधी ने कर दिया, आश्रम सूना हो गया। और बेटी का विवाह सत्यवती का एक ब्राह्मण ऋषि ऋचिक ऋषि के साथ हुआ। महाराज गाधी क्षत्रिय वंश के, चंद्रवंश के क्षत्रिय है और ऋचिक ऋषि जी ब्राह्मण वंश के। सत्यवती का विवाह हो गया, आंगन सोना हो गया। एक दिन महाराज गाधी ने अपनी महारानी को बुलाया कि हमारे दामाद जी जो है ना, ये अश्वनी कुमारों के बड़े कृपा पात्र हैं, तो थोड़ा सा तुम कह करके अपने लिए कोई ऐसी औषधि तैयार करवा लो कि मेरे घर भी एक संतान हो जाए। सो महारानी ने अपनी बेटी के माध्यम से ऋचिक ऋषि यानी अपने दामाद से प्रसाद तैयार करवाया। तो ऋचिक ऋषि जब वो दिव्य प्रसाद तैयार कर रहे थे तो सोचा अब बार बार क्या करना, लाओ अपने लिए भी एक प्रसाद में तैयार कर लेता हूं। सो एक प्रसाद अपनी पत्नी सत्यवती के लिए और दूसरा अपनी सासू माँ के लिए उन्होंने तैयार किया। माता सत्यवती अपनी पत्नी सत्यवती को दिया कि ये अपनी माँ को दे देना। संजोग से दोनों प्रसाद बदल गए। तो जो ब्राह्मण अंश का बालक था वो पहुंच गया महाराज गाधी के यहाँ, जो कि बाद में विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए। और जो क्षत्रिय वंश का क्षत्रिय अंश का प्रसाद था महाराज गाधी यहाँ का, उसे माता सत्यवती ने ग्रहण किया। महाराज ऋचिक के यहाँ वो जमदग्नि नाम के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, जिनके बेटा महाराज परशुराम होते। बड़ी बड़ी विशेषताएं ली हुई है ये वंश। आगे चल करके इसी वंश में महाराज नहुस हुए। नहुस के भी 6 बेटा, यति, याति, संयाति, आयति, वेति और कृति। एक एक राजा हुए। महाराज रंतदेव हुए। एक बार जब प्रजा पे संकट आया महाराज, तो सारा धन ऐश्वर्य सब प्रजा में बांट दिया और स्वयं भूखों बैठे रहे। राजा ययाति के 5 पुत्र, सबसे छोटे बेटे को उन्होंने सम्राट घोषित किया और सभी पुत्रों को शापित कर दिया कि तुम में से कोई सम्राट नहीं होगा, क्योंकि राजा ययाति को महाराज शुक्राचार्य का शाप लग गया कि तुम बुढ़े हो जाओ। सो बाद में महाराज शुक्राचार्य जी ने ही उनको उपाय बताया कि तुम्हारे पास 5 बेटे, अगर उन 5 बेटों ने अपनी कोई जवानी तुमको दान कर दे तो तुम युवा हो जाओगे। 4 बेटों ने मना कर दिया। सबसे छोटे बेटे पुरु महाराज ने उनको अपनी जवानी दे दी। सो उसके फलस्वरूप उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्हीं को महाराज ययाति ने सम्राट घोषित किया और वहीं से ये चला पुरु वंश। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम भी पुरुवंशी हो। इसी वंश में आगे चल करके महाराज पुरु जो थे, ये इनके भाई एक हैं जिनका नाम यदु है। महाराज यदु से चला यदु वंश। इस यदु वंश में हमारे श्री कृष्ण कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ और इस यदु वंश में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। अजमेर देव, मीर सूरसेन प्रभृति। सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभी, जिनका नाम वसुदेव पड़ा। महाराज वसुदेव की 7 पत्नियां, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। देव की प्रमुखा, जिनकी सबसे प्रमुख पत्नी जिनका नाम देवकी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित माता देवकी की 8 संतानें। परीक्षित 8वीं एक कन्या जिसका नाम सुभद्रा, जो कि तुम्हारी दादी मां लगती हैं। देवकी के ही अष्टम पुत्र बन करके श्री हमारे ठाकुर जी पधारे। जन्म तो उनका हुआ मथुरा में, लेकिन जन्मोत्सव मनाया गया गोकुल में। 4 वर्ष गोकुल में रहने के उपरांत आ गए वृंदावन। 6 वर्ष वृंदावन में लीला करी। 10 वर्ष 56 दिन की अवस्था में मथुरा में जाकर के मामा कंस को मार करके
और महाराज उग्रसेन को वहां का राजा घोषित करके फिर 25 वर्ष की अवस्था में समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करा करके और बन गए द्वारिकाधीश। 125 वर्ष की अवस्था में अपने समस्त लीलाओं को संवरण करके मेरे ठाकुर अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पूरी कथा सुना के श्री सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। महाराज परीक्षित तो अवाक हो गए। कहा सरकार, अभी तक इस दुनिया के बारे में, दुनिया के राजाओं के बारे में, अगोल खगोल भूगोल के बारे में तो इतना विस्तार से सुनाया, और जब मेरे प्यारे प्रभु की कथा की बारी आई तो इतनी जल्दी सब समाप्त कर गए। तब श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, और फिर यहीं से प्रारंभ होता है भागवत का 10वां स्कंद। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम यदोष धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमम् तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। परीक्षित ने तुरंत हाथ जोड़ के प्रश्न किया, महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे पावन प्रभु का अवतार इस चंद्रवंश में कैसे हुआ। महाराज मैं जानता हूं कि ये कृष्ण कथा इस भवरोग की सबसे मीठी दवा है। दवाइयां कई प्रकार की होती हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक। बताया ना कि मुक्ति के बहुत सारे साधन हैं, धर्म कर्म बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सबसे उत्तम साधन राम कथा ता कह दृढ़ नावा। वही बात श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित भी श्री सुखदेव जी से कहते हैं, सरकार इस भवरोग की दवाइयां तो बहुत है, लेकिन सबसे मीठी दवा मैं जानता हूं ये श्री कृष्ण कथा ही है। ये होम्योपैथिक दवा है। मीठी मीठी गोली, 2-2 गोली चूसते जाओ और बीमारी को जड़ से खत्म करते जाओ। एलोपैथिक दवा है, एक बीमारी खत्म करेगी तो दूसरी बढ़ाएगी। आयुर्वेदिक दवा ठीक तो होती है, बढ़िया होती है, लेकिन थोड़ा कड़वी ज्यादा होती है। सबसे बढ़िया दवा होम्योपैथिक, मीठी मीठी गोली चूसो। ऐसे भवरोग की सबसे मीठी दवा ये श्री कृष्ण कथा है, और केवल ये भवरोग की कथा है महाराज। इसीलिए मैं श्री कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहता हूं, अपितु महाराज मेरे पूर्व पितामह कौरवों की उस विशाल सैन्य सागर सेना को मेरे कृष्ण कन्हैया ने मेरे पितामहों को कितने सहजता से पार करा दिया कि उस विशाल सैन्य सागर में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महारथी, लेकिन बड़े सहजता से मेरे प्रभु ने उन सभी को पार करा दिया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित ये तो तुम्हारे पितामह का संबंध उनसे हो गया, आखिर तुम्हारा क्या संबंध है जो इतने चाव से, इतने प्रेम से तुम कथा कृष्ण की सुनना चाहते हो। तो परीक्षित ने कहा, सरकार अरे मेरा तो उनका जन्मदाता का संबंध है महाराज। अगर उनकी कृपा मात्र गर्भ में ना हुई होती तो द्रोणीयस्त्र विपुलुष्ट विदम मदंगम संतान बीजम कुर पांडवानाम जुगोपकुक्षिम गत 8 चक्रों जुगोपकुक्षिम गत 8 चक्रों मातुष में यह शरणम गताया। अगर द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से मेरे ठाकुर मातु उदर में जाकर के और मेरी रक्षा न करी होती तो शायद मैं कहां होता। महाराज मैं जानना चाहता हूं कि दाऊद जी माता देवकी के 7म पुत्र थे, तो माता रोहिणी के उदर से कैसे प्रकट हुए? भगवान मां शब्द में कितना ममत्व होता है।
अरे मामा में तो 2 माँ शब्द है, फिर ऐसे प्यारे मामा को हमारे कृष्ण कन्हैया ने कैसे मार दिया। महाराज मेरे भूख प्यास की चिंता मत करो, आपका मुखारविंद का दर्शन करते करते मुझे भूख प्यास इसका भान ही नहीं है। महाराज श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। वारे परीक्षित, तुमने भगवान के कथा के बारे में प्रश्न करके अपना ही कल्याण नहीं किया, अपने साथ साथ मेरा और मेरे साथ साथ इस जगत का कल्याण कर दिया। अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन जब इस धराधाम पे अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार अत्यंत बढ़ जाता है, तो जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई श्री राधे, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई सूर्य अधम अभिमानी, बढ़ई सूर्य अधम अभिमानी, तब तब धनी प्रभु विविध शरीरा, तब धनी प्रभु विविध शरीरा, हर कृपा निधि बढ़ाइया सूर्य अधम अभिमानी, बढ़ाइया सूर्य अधम अभिमानी, अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अच्छा, जब इस भूमंडल पर पापाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ता है तो सबसे ज्यादा पीड़ा माता पृथ्वी को ही होती है। द्वापर में वो समय आया, अत्याचार अत्यंत अपनी सीमा पार कर चुका, माता पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई। बहुत सारे ऋषि मनीषी देवता जन भी उनके साथ में हैं। थोड़ा सा 15 इंची का मास्टर से बढ़ाओ आवाज। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, सरकार अब तो ये पाप सहा नहीं जाता। ब्रह्मा जी ने कहा ठहरो, मैं जरा ध्यान लगा करके देखता हूं। और जब ध्यान लगाया ब्रह्मा जी ने, आंख खोला तो घोषणा कर दिया ब्रह्मा जी ने, अरे देवी पृथ्वी, देवताओं, ऋषि मनीषियों, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परा। अरे सुनो सुनो सुनो, भगवान का अवतार होने वाला है। सारे देवता जन, देवी पृथ्वी, ऋषि मनीषी प्रसन्न हो गए। कहा महाराज, कहा वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परा। अरे वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री वसुदेव जी के घर अवतार लेने जा रहे हैं। अच्छा, यहां एक प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान का अवतार वसुदेव ग्रहे, वसुदेव जी के घर में होने जा रहा है।
और भगवान का अवतार हुआ कहाँ है? मामा कंस के जेल खाने में। लेकिन देखिए कितना सुंदर संकेत है। इस ईंट पत्थर के मकान को हम घर थोड़ी कहते हैं। न गृहम गृह मित्या, इस ईंट पत्थर के बने हुए इस आवास को घर थोड़ी कहते हैं। घर है कौन? गृहिणी गृह मुच्यते, यानी इसमें रहने वाली जो गृहिणी है, असली घर तो वो है। वो चाहे तो इस घर को स्वर्ग बना दे और वो चाहे तो इस घर को नरक बना दे। इसलिए वसुदेव गृह का मतलब वसुदेव पत्न्याम, यानी वसुदेव की पत्नी माता रोहिणी के घर भगवान का जन्म होने जा रहा है। सारे देवता प्रसन्न हो गए। सरकार तो हम लोग भी चल रहे हैं मथुरा मंडल में, अवतार लेंगे जगह जगह। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो सुनो, अकेले जा रहे हो? देवताओं ने कहा फिर? कहा मेरे प्रभु अकेले थोड़ी आ रहे हैं। कहा फिर? कहा महाराज जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रियार्थात किशोरी श्री राधा रानी, वो भी वृषभान नंदनी बन करके बरसाने में आ रही हैं। इसलिए तुम सब अपनी स्त्रियों के साथ साथ पूरे ब्रजमंडल में जाकर के जगह जगह अवतार लो। आप सारे देवता पूरे ब्रज में जगह जगह अवतार लेने लगे। और इधर मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। कोई संतान थी नहीं। वैदिक विद्वानों ने, ऋषियों ने यज्ञ अनुष्ठान कराया, उसके फलस्वरूप महारानी को लाभ हुआ। महारानी पेट से हुई, संजोग से एक दिन वन विहार को चली गई तो वहां एक दुर्मिल राक्षस की दृष्टि उन पर पड़ गई, जिसके फलस्वरूप जब कंस रूपी बालक उनके यहाँ प्रकट हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा महाराज ये बालक को धर्म का ह्रास करने वाला होगा, धर्म को मिट्टी में मिला देगा, सारी प्रजा को त्रस्त कर देगा। महाराज उग्रसेन ने कहा फिर ऐसा बालक हमें नहीं चाहिए। सो लता पात्राओं में लपेट करके एक संदूक में रख करके उसे जमुना में प्रवाहित करवा दिया। लेकिन विधि का विधान, इधर वसुदेव जी के पिता श्री सूरसेन जी जमुना में स्नान करने गए थे। सो संदूक आकर के उन्हीं से टकरा गई। उठाया, खोला, देखा तो उसमें एक सुंदर सा बालक। सो उस बालक को महाराज सूरसेन ले करके आए और वसुदेव जी के साथ उस बालक का लालन पालन करने लगे। जब 5 वर्ष का वो कंस रूपी बालक हुआ तो एक दिन नारद बाबा आ गए, बता दिया तुम सूरसेन के बेटे थोड़ी हो। फिर कहा तुम तो मथुराधिपति महाराज उग्रसेन के बेटे हो। कान फूंक दिया। महाराज वहीं से कंस तपस्या करने चला गया और जब तपस्या की ऊंचाई पर पहुंचा तो भगवान भोले बाबा को प्रसन्न होना ही पड़ा। प्रकट हुए, क्या चाहिए? अमर बनाओ, कहा नहीं हो सकता, संशोधन करो वरदान में। कहा महाराज क्या संशोधन करूं? भगवान शिव ने एक धनुष दे दिया इसको। कहा ले ये धनुष ले जा, जब तक ये धनुष टूटेगा नहीं तब तक तेरे प्राण छूटेंगे नहीं। लेकिन ध्यान रखना जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आया तो अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर बुला करके बड़े बड़े सेनापतियों को और फिर महाराज मथुरा पे चढ़ाई करके महाराज उग्रसेन को पकड़ करके जेल खाना में डाल दिया और स्वयं बन गया मथुरा का राजा। अब चारों तरफ महाराज केवल पापाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार फैला दिया। कोई यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ अगर होगी, यज्ञ में आहुति डाली जाएगी तो कंसाय स्वाहा। जो भजन पूजन करेगा तो कंसाय नमः। अब पूरी प्रजा एकदम कंस से त्रस्त हो गई। सारी प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। एक दिन कंस ने सोचा कि मेरी प्रजा जो है मुझको बड़ा क्रूर समझती है, बड़ा निर्दयी समझती है। लाओ कुछ ऐसा कार्य करो कि जो प्रजा थोड़ा ये समझे कि महाराज के हृदय में भी कुछ थोड़ा सा है, दया, कुछ भाव है।
सो उसकी दृष्टि अपने चचेरी बहन देवकी पर पड़ी, जो उसके चाचा की बेटी थी। सो अगले ही दिन दौड़ा दौड़ा गया और बसदेव जी से रिश्ता तय कराया। अगले दिन बसदेव जी बारात लेकर के आए, बड़ा स्वागत किया, विवाह कार्य संपन्न हुआ। और जब देवकी की विदाई हुई तो जिस रथ में देवकी बैठी उस रथ के सारथी को कंस ने नीचे उतार दिया और झूठा मूठा आंसू बहाते हुए अपनी बहन का रथ मैं स्वयं चला करके लेके जाऊंगा। रोते हुए कंस को जब सारी प्रजा ने देखा तो सोचने लगी कि ओहो, हम लोग तो इसको बड़ा निर्दयी कठोर समझते थे, लेकिन देखो देखो अपनी बहन के लिए कितना किस तरह से महाराज रो रहे हैं। और तो और भैया, रथ में बैठी देवकी मैया तो बलि बलि जा रही हैं कि देखो मेरा भैया मेरे लिए कितना रो रहा। इस दृश्य को जब आकाश मंडल में देवता लोगों ने देखा तो देवताओं की धड़कन बढ़ गई कि प्रजा और मैया देवकी इसकी कुटिलता को समझ नहीं पा रही हैं। देवताओं ने सोचा कि अगर कंस देवकी का कृपा पात्र बना रहा तो हमारे कृष्ण कन्हैया फिर इसको मारेंगे कैसे। इसलिए देवताओं ने सोचा कि इसकी पोल खोलनी चाहिए। तो उसकी पोल खोलने के लिए देवताओं ने उसी क्षण आकाशवाणी कर दी, अस्यास्ताष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतना प्यार से प्रेम से विदा करके ले जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे आकाशवाणी के ये शब्द कंस के कान में पड़े भैया, तो दुष्टों की प्रीति और पानी की लकीर न बनते देर न बिगड़ते देर। कहां झूठा मूठा आंसू बहा रहा था, बड़े प्रेम से रोते हुए रथ को चलाने जा रहा था। सो महाराज रथ से कूद पड़ा, म्यान से तलवार निकाल लिया, देवकी को रथ से केसों से पकड़ करके नीचे खींच लिया। मारने जा ही रहा था कि मैं इसका ही मस्तक काट दूंगा तो अष्टम गर्भ आएगा कहां से। बगल में बसदेव जी बैठे थे, देखा नेत्रों के सामने पत्नी की हत्या कर, मेरे पत्नी की हत्या करने जा रहा है। दौड़ के बसदेव जी ने कंस के हाथ को पकड़ लिया। जबकि महाराज बसदेव जी को यह पता है कि इस समय कंस को रोकना अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना है। लेकिन देखिए बसदेव जी कैसे अपने पति धर्म का पालन कर रहे हैं। जबकि 6 पत्नियां पहले से ही घर में हैं, सोचते अपनी जान बचाओ, चलो भागो भैया, आज की स्थिति होती है। लेकिन पति का धर्म क्या है। वैसे देखिए एक बड़ा सुंदर भाव याद आया, मैं आपको बताऊं। पति पत्नी इस गृहस्थ रूपी गाड़ी के दोनों 2 पहिए होते हैं, और किसी भी गाड़ी से एक पहिया अगर निकाल दिया जाए तो गाड़ी चल नहीं सकती। कि 2 से बनी है इस दुनिया में, दो से बनी है इस दुनिया में, पति पत्नी की जोड़ी। और कटती नहीं अकेले, लंबी हो या चाहे थोड़ी। कटती नहीं अकेले, लंबी हो या चाहे थोड़ी। पति का धर्म क्या है कि पत्नी पे पत्नी पे पत्नी पे पत्नी पे आंच जो आए। तो पति का धर्म क्या है कि पति आकर उसे बचाए। लेकिन विडंबना है, थोड़ा सा एक बड़ा सामाजिक गीत है ये, बड़े अच्छे ही कवि द्वारा विरचित है। समाज के ऊपर उन्होंने लिखा, पति का धर्म है
कि पत्नी पर जरा भी कोई संकट आए तो ये पति का धर्म है कि उसके संकट को मिटाए। लेकिन आज के इस सामाजिक परिवेश में आप लोग सुनते होंगे, दूसरे की बेटियों को ब्याह करके घर में लाते हैं, अगर दहेज ठीक ठाक ना मिला तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो पति देवता ही अपनी पत्नी को मार देते हैं। हाँ? लेकिन नहीं, ये धर्म नहीं है, और धर्म टूटेगा तो एक दिन विनाश होगा जरूर। हे पत्नी पे पत्नी पे आंच जो आए, पत आकर उसे बचाए। अब विचार कीजिए, जिस पति का काम था बचाना, अगर जब पति ही उसे जलाए उसे कौन बचाए। जब पति ही उसे जलाए उसे कौन बचाए। जब पति ही उसे जलाए ही उसे जलाए तो उसे कौन बचाए। इससे भी बड़ी विकृति एक समाज में आ गई। इस दो रंगी दुनिया में देखा जो अजब नजारा। अब अल्ट्रासाउंड के द्वारा होता है वारा न्यारा। अभी तो दूसरे के बेटियों को ला करके घर में मार देते थे, लेकिन आजकल के तो माता पिता अगर देखा कि भ्रूण में कन्या, पेट में कन्या का भ्रूण है, तो माता पिता भी मारने को उतावला हो जाते। इस दो रंगी दुनिया में देखा जो अजब नजारा। अल्ट्रासाउंड के द्वारा अब होता है वारा न्यारा। एक समय वो होता है कि माँ चाहे जिस काम में लगी हो, अगर बच्चा जरा भी रो दे तो माँ सारा काम छोड़ के अपने बच्चे के पास दौड़ जाती है। जब बच्चा जरा सा रोए, माँ आकर गले लगाए। लेकिन जब माँ ही गला दबाए उसे कौन बचाए। 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 चलिए एक अंतिम बात, इस दुनिया में कोई नंगा नाच रहा है। बुराइयां दो प्रकार से होती है, दो प्रकार की बुराइयां लोग करते हैं। कोई बुराई पर्दे के पीछे करता है और कोई पर्दा डाल के। कोई नंगा नाच रहा है तो भेद किसी का खुला नहीं है। कोई नंगा नाच रहा है तो भेद किसी का खुला नहीं है। बुरा कोई कम या ज्यादा, कोई दूध का धुला नहीं है। अब देखिए फर्क क्या है कि नादान करे नादानी तो ये ज्ञानी उसे बचाए। नादान करे नादानी तो
तो ज्ञानी उसे बचाए, लेकिन जब ज्ञानी ही गोता खाए उसे कौन बचाए? ज्ञानी ही गोता खाए उसे कौन बचाए? ज्ञानी ही गोता खाए उसे कौन बचाए? दो से बनी है इस दुनिया में। वसुदेव जी अपने मृत्यु की परवाह छोड़ करके कंस के हाथ को पकड़ लिए। अरे महाराज, आप जैसे सूरवीर यशस्वी को एक नारी का वध करोगे महाराज? अरे महाराज, श्लाघनीय गुणः सुरेर भवान भोज यशस्करः सकथम भग्निम हन्यात् सकथम भग्निम हन्यात् स्त्रिये मुद्रा बनी। अरे महाराज, आप जैसे महाराज धीराज, अरे महाराज एक नारी, और नारी ही नहीं अपितु देवकी तो आपकी बहन है। और भैया, नारी तो वैसे विवाह के अवसर पर लक्ष्मी का स्वरूप होती है। महाराज देखो तो, आपके इस क्रोध को देखकर आपकी ये बहन कैसे मारे भय से कांप रही है। जरा एक बार इसकी तरफ देखो तो। ऐसा तवनुजा बाला कृपणा पुत्र को पुमा हंतुम ना हर्ष कल्याणी मिमाम तुम दीन वत्सलः। महाराज इस पर कृपा करो। कंस ने कहा, वसुदेव जी आपने सुना नहीं कि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो भला मैं अपने मृत्यु को कैसे छोड़ दूं? वसुदेव जी ने कहा, महाराज आप मृत्यु से डर करके इतना कुकृत्य करने जा रहे हैं। इस दुनिया में मृत्यु के अतिरिक्त सत्य है क्या? अरे जन्म लेना निश्चित नहीं है। हमारा जन्म हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद में मृत्यु है इसकी गारंटी है। महाराज, मृत्युर्जन्म वताम वीर देहिन सहजायते। मृत्यु के भय से महाराज इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा कुकृत्य करने जा रहे हो। बहुत समझाया वसुदेव जी ने। बाद में एक प्रस्ताव रख दिया, महाराज आपको देवकी से भय है कि देवकी के अष्टम गर्भ से। कंस ने कहा नहीं, गर्भ भय तो मुझे देवकी के अष्टम गर्भ से है। माता देवकी की तरफ से श्री वसुदेव जी ने वचन दे दिया कंस को, महाराज मैं देवकी का अष्टम गर्भ कि कौन कहे, जितनी संतानें होंगी वो मैं आपको समर्पित कर दूंगा, पर देवकी को छोड़ दो। फिर प्रश्न उठता है कि देखिए, अपनी जान बचाने के लिए अपने नौनिहाल बालकों को, अबोध बालकों को मृत्यु के मुख ग्रास बना देना। पर देखिए यहां वसुदेव जी की नीति है, अभी सामने खड़ी हुई मृत्यु को हम जरा पीछे धकेले, पीछे टाले। जो मृत्यु सामने खड़ी है, अब पुत्र होंगे कि भी नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, तो कम से कम जो मृत्यु सामने खड़ी है इसको तो हम पीछे करें। कंस ने भी कहा, महाराज तो आपको हमारे जेल खाने में रहना होगा। वसुदेव जी ने स्वीकार कर लिया। कंस ने दोनों को उठा करके जेल में डाल दिया। समय बीता, कालांतर में एक बालक ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने उस बालक को ले जाकर के कंस को समर्पित किया। कंस बड़ा प्रसन्न हो गया। भाई वसुदेव, तुम वचन के बड़े पक्के हो, ले जाओ इस बालक को, इससे हमें कोई खतरा नहीं, हमें तो देवकी का अष्टम गर्भ चाहिए। उधर से वसुदेव जी आ रहे थे, इधर से नारद बाबा जा रहे थे। एक कमल का पुष्प लेकर के कंस के सामने घुमाते हुए, राजन जरा बताना कि इसकी 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। कंस समझ गया, वो महाराज सही कहा आपने, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है।
बुला के वसुदेव जी को और उस बालक को लेकर के एक पत्थर की शिला पे पटक दिया। लोग इस पर भी तर्क करते हैं संत होकर के ऐसा किया, पर नहीं, ये जो बालक श्री वसुदेव जी के यहाँ रहे 8 वसु हैं, श्रापित थे कि इनको इस मृत्यु भूमंडल पे जन्म लेना था, उनको मुक्ति भी दिलानी थी नारद जी को। और एक भौतिक कारण के रूप में, जैसा मैंने बताया ना था एक दिन, कि भरते भरते घड़ा पाप का जो अगर भर गया तो क्या करोगे। नारद जी ने सोचा अभी जो थोड़ा मोड़ा इसका पाप का घड़ा बाकी है ना, उसको भी ऐसा कुछ बता दूं कि जल्दी भरे और जल्दी फूटे, इसकी कहानी खत्म हो। इस तरह से 6 बालकों को मार दिया कंस ने। सप्तम गर्भ में जब श्री शेष जी माता देव के उदर में आए तो हमारे ठाकुर ने अपनी योग माया को बुलाया, अरे भाई 7वां गर्भ तो मेरा लक्ष्मण है। माता योग माया को आदेश दिया कि जाओ देवकी के उदर से इस बालक का हरण करके, और महाराज वसुदेव की ही दूसरी पत्नी जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ हैं, उनके उदर में उदरस्थ कर दो, नाम है रोहिणी। और तुम स्वयं नंद बाबा के घर मैया यशोदा के यहाँ कन्या बन करके जाओ। अष्टम गर्भ के रूप में मैं स्वयं पधार रहा हूँ माता देवकी के यहाँ। वसुदेव जी मुझको लेकर के जाएंगे और तुमको वहां से लेकर के आएंगे। तुम कंस के हाथ में जाना, आकाशवाणी करके उड़ जाना, और देखना उसी दिन से दुनिया तुम्हें खूब पूजेगी। 9 दुर्गाओं में तो तुम्हारी क्या जय जयकार होती रहेगी। सो योग माया ने माता देवकी के उस सप्तम गर्भ को ले जाकर के गोकुल में माता रोहिणी के उदर में उदरस्थ कर दिया। स्वयं कन्या के रूप में माता यशोदा के घर उदर में आ गई। और इधर अब अष्टम गर्भ में मेरे प्रभु माता देवकी के उदर में आए, और जब स्वयं वो अखंड नियंता, अखंड ब्रह्मांड नायक जब माता देवकी के उदर में प्रविष्ट हुआ, तो आज सारी प्रकृति भगवान के स्वागत में, चंद्रशेखर भगवान शिव, आकाश में ब्रह्मादिक इंद्रादि देवता, सभी ऋषि मनीषी सभी भगवान का स्वागत करते हैं, और सभी बड़े प्रेम से खूब भाव से भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ले लो आनंद इस दिव्य झांकी का। आज सारी प्रकृति भगवान की स्तुति कर रही है, आइए हम सभी भी खूब प्रेम से इसी स्तुति में सम्मिलित हों। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि, स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। सत्यव्रतम शतपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिमितं च सत्ये, सत्यस्य सत्ये सत्प्रत्यनीतं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः, स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं
स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि गृणन् संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्तो चरणारविन्दयोराविष्टचेता भवाय कल्पते स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतम श्री स्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि शरणागतम पाहि। इस तरह आज सारी प्रकृति गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर रही है। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य अस्थायी। हे प्रभु,